नमस्ते दोस्तों, अगर आपको एपिक फैंटेसी बैटल्स, एंथ्रोपोमॉर्फिक हीरोज और ऐसी मैथोलॉजी पसंद है जो डायरेक्ट एक वीडियो गेम की दुनिया से निकल कर आई हो, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप सबने AFK अरेना गेम का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया के पीछे की असल कहानी? आज हम कवर करने जा रहे हैं AFK अरेना की एक सबसे इमोशनल और एक्शन पैक्ड मैनवा सागा, द लास्ट ऑब्सिडियन फिंच। ये कहानी है आग की, ये कहानी है बलिदान की, और ये कहानी है आखिरी उम्मीद की, जो सब कुछ खत्म होने के बाद भी जलती रहती है। तैयार हो जाइए एस्पीरिया की दुनिया में डूबने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब बटन अभी दबा दूं, क्योंकि ये एडवेंचर बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं AFK अरेना, द लास्ट ऑब्सिडियन फिंच। कहानी शुरू होती है समय के आगाज से भी पहले, जब सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे में था एक कॉस्मिक क्लाउड। पर यह कोई मामूली बदल नहीं था, यह हाइपरजियंस की पैदाइश का जरिया था, वो बुरी ताकतें जो एस्पीरिया को हमेशा से खत्म करना चाहती थीं। आस अंधेरे में लाइटनिंग, बिजली और केओस था। लगता है जैसे अंधेरा खुद बोल रहा हो। आग और अंधेरे के बीच एक हाथ निकलता है। बुराई अब आकर ले रही थी। आई मस्ट फाइंड वेट द लाइट। यह हाइपरजियंस हमेशा से रोशनी से डरते द, और ये डर उन्हें एस्पीरिया की तरफ खींच लाया। लेकिन वहाँ रोशनी थी, रोशनी जो एस्पीरिया की सबसे पुरानी प्रोटेक्ट्रेस थी। ये एक जंग थी, रोशनी और अंधेरे के बीच। और फिर आसमान में एक चमत्कार हुआ, एक कॉस्मिक एनोमली, ब्रह्मांडीय असाधारण घटना। एक बहुत बड़ा जलता हुआ फायर माइग्रेशन, आग का प्रवास। ऐसा लग रहा था जैसे खुद एक आग का विशाल परिंदा, एक फिनिक्स, आसमान चिरते हुए आ रहा हो। ये आग एस्पीरिया की जमीन पर गिरती है। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि आसमान फट गया और जमीन लाराज उठी। एस्पीरिया के लोगों के लिए यह तबाही का पहला दिन था। लेकिन इस तबाही के बीच से एक नया जीवन शुरू हुआ। अस इम्पैक्ट क्रेटर की आग से पैदा हुई एक पूरी प्रजाति, द ऑब्सिडियन फिंचर्स। यह एंथ्रोपोमॉर्फिक फायर बीइंग्स थे। ये प्रजाति एस्पीरिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर रक्षक बन गई। उनकी पूरी संस्कृति, उनकी पूरी मैथोलॉजी उसी आग के गिर्द घूमती थी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं एक अनजान शख्स, जो शायद मेन कैरेक्टर है, इस पूरी घटना को देख रहा है। यह कस क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस आग ने उन्हें ताकत तो दी, लेकिन उन्हें एक अनंत, एंडलेस जंग का हिस्सा भी बना दिया। वक्त गुजरता है। फ्लैट हम प्रेजेंट डे में आते हैं। हम पहली बार अपनी प्रोटैगनिस्ट टलीन को देखते हैं। वो गहरी नींद में थी, लेकिन एक आवाज़ उस जगती है। तलेने उठती है, परेशान हालत में। उसके पुरखे उस पुकार रहे थे। क्या उन्हें किसी खतरे का एहसास हो गया था? टलीन APBE आसपास देखती है। एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तलेने अपने गांव के बीच खड़ी होकर लोगों को देखती है। यहाँ हम ऑब्सिडियन फिंच ट्राइब को देख सकते हैं। यह एंथ्रोपोमॉर्फिक लॉग, जो आग से बने द, अपने आखिरी दिन जी रहे थे। और वहाँ उनकी सबसे पुरानी निशानी थी, द ग्रेट ऑल्टर ऑफ फायर, आग का महान वेदिका। ये एक वार्निंग थी। अस एलिमेंटल पावर को कंट्रोल करना मौत को दावत देना था। हम देखते हैं एक पुराना नक्शे जैसा पैनल। एस्पीरिया की दूसरी ताकतें, लाइट बेरर्स, शायद ऑब्सिडियन फिंचर्स को डेमन मानने लगी थीं, अस पावर के डर से। और अब वो जंग के लिए आ रहे थे। टलीन एल्डर्स से बात करती है। वो उन्हें अलर्ट करती है। तलेने को पता है कि ये हीरोज उनके लिए डीमंस बनकर आए हैं, और उनकी फौज आ चुकी थी। यहाँ हम लाइट बेरर सोल्जर्स को देखते हैं, पूरी तरह से आर्म्ड और डेंजरस। यूं शुरू हो जाती है। यह एंथ्रोपोमॉर्फिक वॉरियर्स अपनी आग की शक्ति से लड़ा है, लेकिन लाइट बेरर आर्मीज बहुत ज्यादा थिन। द एक्शन इज इंटेंस। फिंच वॉरियर्स लड़ रहे हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। उनके पास नई ताकतें थिन, शायद आइस मैजिक या एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स। फिंच वॉरियर्स के पास काउंटर मेजर्स द, पर यह काफ़ी नहीं था। तलेने अपने परिवार को मरते हुए देखती है। उसके लोग एक एक करके गिर रहे थे। ये एक जीनोसाइड था। एल्डर्स भी नहीं बचे। तलेने के पास कोई चारा नहीं था। वो अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। टलीन घेर ली जाती है। लाइट बेरर्स यूज हर तरह से ख़त्म करना चाहते थे। रीड टेक्स्ट, इट्स द ओनली वन लेफ्ट, बर्न इट ऑल। उनके लिए तलेने अब एक डेमन थी। हम देखते हैं लाइट बेरर लीडर को, जो विक्ट्री की बात करता है। उन्हें लगता है उन्होंने एस्पीरिया को बचा लिया,
लेकिन क्या ये सच्ची विक्ट्री है? लेकिन कुछ बच गए थे। तलेने के साथ कुछ और बचे हुए फायर बीइंग्स आसमान में उड़ते हुए भाग रहे थे। यूएसएस अंधेरे में, उनके पास एक सीड थी, वही एंशंट फायर एनर्जी। तलेने को एक फॉरबिडन रिचुअल के बारे में याद आता है। वो रिचुअल जो उन्हें फिर से जिंदा कर सकता था, पर इसके लिए एक मिथोलॉजिकल ऑफरिंग, पौराणिक बाली, चाहिए थी। ये पुरानी फिंच मैथोलॉजी का पैनल है। वो ऑफरिंग रिचुअल दिखाता है, लेकिन ये रिचुअल फॉरबिडन मना था, क्योंकि इसका मतलब था पूरी तरह से एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म को त्याग देना और सिर्फ एलिमेंट्री एनर्जी बन जाना। एल्डर्स तलेने को याद दिलाते हैं कि ये क्यों मना था, पर तलेने के पास क्या ऑप्शन था? या तो रिचुअल करो या पूरी तरह से अंधेरे में खो जाओ। वो इस डिसीजन से डर रही है। वो डर रही है, क्या ये रिचुअल यूज खत्म कर देगा या उस और ताकतवर बनाएगा? पूरी दुनिया खत्म हो रही थी, पर तलेने ने अपनी आखिरी उम्मीद नहीं खोई। वो रिचुअल शुरू करती है। ग्लिफ और रून्स ग्लो करने लगते हैं। यह वीडियो गेम मैकेनिक्स जैसे ग्लो कर रहे हैं। कुछ और अनजान फिगर उनके बीच खड़े हो जाते हैं। वो रिचुअल कंप्लीट हो गया। आग और भी ज्यादा जलने लगी। यह फिगर कौन है? यह सीक्रेट मेन कैरेक्टर्स हैं।